यूपीएससी भवन के पास हैं। 2024 का यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है। आज पहला दिन है यूपीएससी इंटरव्यू का। और हमारे साथ एक सर हैं, यूपीएससी का इंटरव्यू देके आ चुके हैं। जानते हैं कि सर कैसा है। सर, आपका इंटरव्यू कैसा रहा सर? इट वाज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। सही था मतलब। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे और आपका अटेम्प्ट जानना चाहेंगे सर? हरिओम सिंह लास्ट अटेम्प्ट। लास्ट अटेम्प्ट। ओके सर, जब आपका इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले आपका क्या क्वेश्चन था, थोड़ा इसके बारे में बताना चाहेंगे? सबसे पहले सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन मेरे से पूछा था मेरी हॉबीज के बारे में कि आपने सबसे ज़्यादा अपने घर से सबसे ज़्यादा दूर कहाँ ट्रैवल किया है। जी। हाँ, तो मेरा आंसर था बद्रीनाथ। तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत पास है आपके घर के। फिर नो फॉलो अप क्वेश्चन आफ्टर दैट। इंटरव्यू जो आपका था वो ओवरऑल वो किस बेस पे था, डेप्थ से या ऑप्शनल सब्जेक्ट किस पे था? सिर्फ डैप और ऑप्शनल सब्जेक्ट के बेस पे। सर, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है सर? इकोनॉमिक्स। ऑप्शनल सब्जेक्ट से क्या रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए? बेसिकली ऑप्शनल स्पेसिफिक नहीं थे, पर वो इकोनॉमी बेस्ड थे। पर मेंस के क्वेश्चन ही थे, जैसे लाइक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, स्किल डेवलपमेंट, प्रधानमंत्री जनधन योजना एंड देश पे वो सेक्शन डिसइन्वेस्टमेंट। इकोनॉमिक्स सर ऑप्शन बहुत कम लोगों का रहता है, आपने ऐसा क्यों मतलब सेलेक्ट करा, क्या वजह थी? इसके बहुत सारे रीजन है, बट मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ, तो मेरा कोई सब्जेक्ट है नहीं उसमें। और दूसरा क्या है कि मेरे को इंटरेस्टिंग लगता है पढ़ने में और कॉन्सेप्चुअल है। तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए लगता है कि इजी ग्रैब करना है सब्जेक्ट को। इसमें कॉन्सेप्चुअल है तो मतलब कि जल्दी से रिटेन कर लोगे मेरे पे से। हाँ, इंटरव्यू जब आपका स्टार्ट हो रहा था तो उसमें क्या आपको क्वेश्चन कुछ आप ऐसे क्वेश्चन हुए जो आपको फंसाने वाले भी क्वेश्चन पूछे गए? नहीं, मेरे से ऐसा कोई फंसाने वाला क्वेश्चन नहीं था। बेसिकली दे आर लाइक डायरेक्ट क्वेश्चन। अभी 2025 प्रीलिम्स आने वाला है, आपने प्रीलिम्स की क्या रणनीति बनाई और क्या कैसे, थोड़ा उसके बारे में बताइए। मैंने जैसे मैं बहुत बार इससे पहले प्रीलिम्स निकाल चुका हूँ, तो मेरे के लिए क्या 100 डेज सफर है, बट जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट है उनके लिए मैं मानता हूँ कि 4 महीने लेके चलना चाहिए उन्हें मिनिमम, और उस पर फोकस करना चाहिए। मतलब कि एटलीस्ट डिवाइड ऐसे टाइम करो कि आप 4 बार रिवीजन कर लो और करंट अफेयर्स पूरा कवर कर लो, और मिनिमम 40 to 50 क्वेश्चन पेपर लगा लो कोचिंग इंस्टीट्यूट के, जो अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनके। जैसे बताया कि आपका और ये भी लास्ट, जैसे आप बताया आपके लास्ट अटेम्प्ट है, तो कौन सा अटेम्प्ट है ये? है 8th अटेम्प्ट। ये तो आपका जो ओवरऑल जितने भी जो रणनीति थी अभी, मतलब क्या कहाँ पे चूक हो जा रही थी मतलब? मेरा मेंस में था जो मतलब कि ऑप्शनल मेरा जो इकोनॉमिक्स वो थोड़ा क्वाइट डिफिकल्ट है। मेरे को ऐसा लगा कि मैंने गलती की है, तो उसी की वजह से बहुत सारी चीज़ें मिस की मैंने, और बहुत सारे मेंस इंटरव्यू एंड सिलेक्शन भी। कितने बार आपने मतलब मेंस लिखा और इंटरव्यू दिया, थोड़ा इसके बारे में? इससे पहले 5 बार। 5 बार दिए। सीसेट यूपीएससी के लिए काफ़ी चैलेंजिंग होता है और विशेष तौर से अलग अलग मीडियम के लिए, तो उस पर क्या कहना चाहते हैं? फिर से रिपीट करिए क्वेश्चन। सीसेट सीसेट काफ़ी अच्छा, चैलेंजिंग रहा था, उसके बारे में? सीसेट 2023 का मैं मानता हूँ वो बहुत टफ था, लेकिन 2023-24 का है वो इजी था। तो मेरे को लग रहा है कि अब यूपीएससी जो पूछेगा इनके कहीं बीच में रहेगा, ना इतना इजी पूछेगा ना टफ पूछेगा। बट हाँ, 23 वाला डिफिकल्ट था, जो मतलब बहुत ही कम लोग क्वालिफाई कर पाए थे। तो मेरे हिसाब से क्या है कि लोगों को मेहनत करनी चाहिए और इसे इग्नोर ना करें 24 का पेपर देके, क्योंकि यूपीएससी अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी रैंडम पूछती है। सीसेट में विशेष तौर से किस पे फोकस करना चाहिए, मैथ पे, रीजनिंग पे, या फिर कंप्रीहेंशन पे, किस पे करना चाहिए विशेष तौर पे? ये अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से डिसाइड कर लो कि आप किस में ज़्यादा बेटर कर सकते हो, क्योंकि आपको 33% ही मार्क्स लाने, तो आपको लगता है कि कोई 2 पार्ट में अगर अच्छा कर सकते हो तो तीसरे पार्ट को इग्नोर कर सकते हो, लेकिन पढ़ना उससे भी है, कंप्लीटली इग्नोर उससे भी नहीं करना है। आपको इसमें प्रीलिम्स में जीएस और सीसेट में पीवाईक्यू कितना महत्वपूर्ण और कब से लगाना चाहिए? 5 ईयर्स के मिनिमम लगानी चाहिए, ताकि हम पैटर्न जान सकें, थीम जान सकें कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और उसके हिसाब से जब हम पढ़ेंगे ना, तो उसी उसी थीम्स को फोकस रख के पढ़ेंगे। जैसे प्रीलिम्स में इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक और इकोनॉमिक का काफ़ी रोल होता है, इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी ले लो आप, स्टैंडर्ड बुक से या फिर कोचिंग के नोट से, जो भी आपका है स्टैंडर्ड मटेरियल, आप उस पर फोकस करो। और इन पार्ट्स में क्या, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी, इनमें बेसिकली करंट सेक्शन डोमिनेट करता है, तो आप करंट सेक्शन पे खूब ध्यान दो बेसिक क्लियर करने के बाद, लेकिन बेसिक को इग्नोर नहीं करना है। एनसीईआरटी का रोल आपकी तैयारी में कितना है? एनसीईआरटी आई थिंक, जिसके बेसिक्स, जो मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो मेरे को तो लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा, जिसका ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड है
वो कुछ सब्जेक्ट्स को इग्नोर कर सकते हैं। अदरवाइज मेरे को लग रहा है कि अच्छे से पढ़ें, बहुत सारी चीज़ें उसी से पूछते हैं, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी उसके बेस पे ही क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे।